बहावलपुर पुलिस की वर्दी में डकैत बेनकाब, बीवी ने भांडा फोड़ दिया। 2 साल कबल हिना और सोनिया नामी लड़कियों की शादियां बिलाल और जमील के साथ हुई थी। लड़कों की वालदा ने बताया कि लड़के पुलिस में नौकरी करते हैं, जबकि पुलिस की वर्दी में रातों को बाहर जाते हैं और वापसी पर जेवर और नकदी साथ लाते हैं। हिना शक होने पर अपनी वालदा से जिक्र किया। तहकीकात कराने पर मालूम हुआ कि दोनों लड़के पुलिस में मुलाजिम नहीं बल्कि डकैत हैं। सच मालूम होने पर लड़कियों की जानिब से तलाक का मुतालबा करने पर डकैतों का लड़कियों के अहले खाना पर मुबैना तशद्दुद और कत्ल की धमकियां। मुतासरा ख़ानदान का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO और DPO से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जाली पुलिस की वर्दियां पहन कर डकैती करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने का मुतालबा। उसको हाफ डिवाइड कर लेते थे आपस में, और मैंने पूछा कि ये उनकी चीज़ें तो तुमने उनको वापस नहीं दी, और उसने कहा कि ये SHO की हैं चीज़ें मैं दे दूँगा, और उसके अलावा गन वगैरह और पिस्टल वगैरह भी हमारे घर में ही पड़े रहते थे, वो भी उसने वापस नहीं उनको किए। और लेकिन फिर बाद में मैंने अम्मी को बताया घर आके, मैंने कहा अम्मी कि मुझे नहीं लगता, मुझे डाउट है कि ये पुलिस में मुलाजिम नहीं है, आप इसका पता करवाएं। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन से थाने में जॉब करते हो, उसने मुझे बताया मैं थाने कैंट में जॉब करता हूँ। फिर वहाँ से मैंने भाई वगैरह को भेजा और पूछवाया, और उसने कहा कि नहीं इसमें तो वो मुलाजिम नहीं है, तुम दोबारा से पूछो। मैंने फिर उससे पूछा, उसने और थाने का नाम लिया। फिर भाई ने वहाँ से इंक्वायरी वगैरह की, वो वहाँ पे भी जॉब में मुलाजिम नहीं था। और फिर मुझे डाउट हुआ, मुझे लगा कि मतलब ये डकैतियाँ वगैरह करता है, जो क्योंकि अक्सर वायलेंट होते थे, पैसे होते थे, डिफरेंट तरह का जेवर होता था, जो ये अपने दोस्तों में बैठकर बातें वगैरह करता था। कुछ मैंने वो बातें भी सुनी, और उसकी वजह से ना इसकी लड़ाई हो गई दोस्तों के साथ, पैसों को लेकर और जेवर को लेकर। फिर मैं अपनी वालदा को बताया, मेरे भाइयों ने भी जब कहा, मैंने कहा ये इस तरह ना डकैतियों वगैरह में ये मुलविस है, कल को मेरे भाई पे या मुझ पे पुलिस केस हो या कोई मसला हो, तो मैंने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर आ गई, अम्मी को और भाइयों ने मुझे कहा कि तुम घर वापस आ जाओ। अब मैं अपने घर वापस आई हूँ तो ये दोनों भाई हमारे घर में एंटर हुए हैं, मेरी अम्मी को मारा है, मुझे मारा है, मेरे भाइयों को धक्के कर दिए, उन पे हाथ उठाए, कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। गन लेकर भी आए थे, ये पिस्टल वाला लेकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। 2 बार ये हमारे घर में एंटर हो चुके हैं। पुलिस है वो कुछ भी नहीं करती, हम पुलिस स्टेशन भी गए हैं, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता। तो आप ये मुझे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मेरे भाइयों का, मेरी अम्मी का और मेरा। हमें जान को ख़तरा है, और बहावलपुर RPO और DPO से भी मेरी दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और हमारा उन डकैतों उनसे आप असला भी बरामद करें, यूनिफॉर्म भी, और सारा पैसा और जेवर भी, और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ना, हम उसमें इन्वॉल्व हैं ना हमें पता उस बात का, और मेरी उनसे जांच छुड़वाई जाए ऐसे लोगों से, और बस मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी माँ जी, आप क्या कहती हैं? मेरी बेटियों के दोनों की शादी एक घर में हुई है, बिलाल अनवर के साथ और जमील अनवर के साथ। जब मैंने रिश्ते का पूछा कि बच्चे ये क्या काम करते हैं, लड़कों ने भी और उसकी माँ ने कहा भाई मेरे बेटे पुलिस में हैं दोनों, भाई उधर जॉब करते हैं। हमने रिश्ता कर दिया, रिश्ता हो गया। मेरी बेटी ने मुझे बताया भी ऐसे करके ना अम्मी भाई ये जो बात भी ये जॉब वगैरह भी नहीं करते, आप पता करें थानों में से। जब हमने थानों में से पता किया, कभी ये कह रहे हैं थाने सदर में, कभी कह रहे हैं थाने कैंट में है, कभी थाने बगदाद में है, वे हम उस थाने, हम उन तीनों थानों में से हमने पता किया, लेकिन उन्होंने कहा इस नाम के कोई लड़के नहीं है इधर जॉब करते हुए। इंसाफ चाहिए बस। तो बस हमें जो है ना इंसाफ चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इन्होंने 2 दफ़ा हमला भी कर दिया मेरे ऊपर। एक दफ़ा इन्होंने मेरी गर्दन दबाई, दूसरे असले समेत जब फिर आए हैं तो असले समेत आए हैं, और कहने तुम्हें देखा या तुम्हारे बच्चों को देखा भी थानों में अब गई तो बिल्कुल ये गन वगैरह देख ले, पिस्टल वगैरह देख ले, फिर भी तुम लोगों को छोड़ेंगे हम। हमें जान का खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे अब जॉब करें या मेरे पास बैठे रहें।